नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुणाल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं आदि गौरव महोत्सव में और आज यहां पर अपने गीतों से एक बार फिर से जो है सभी का दिल जीतने वाले किशन महिपाल यहां पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है संवाद 365। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किशन महिपाल एक किसी पहचान के जो है मोहताज हैं नहीं, क्योंकि हर कोई जो है उनके गीत पर अक्सर जो है झूमता हुआ नज़र आता है। सर, सबसे पहले ही तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आजकल जो है सोशल मीडिया का चलन है बहुत ज़्यादा, तो इस सोशल मीडिया के चलन में क्या हमारी संस्कृति पर कोई प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। और देखिए, कई तरह के प्रभाव अनुकूल भी पड़ा है, विपरीत भी पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया की वजह से जो हम लोग आज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एकदम से जनता तक पहुंच जा रहा है। रातों रात जो है लाखों लोगों के पास एक साथ मैसेज चला जाता है। चाहे हम लोग गीत गाते हैं, चाहे अपने कल्चर के बारे में कुछ गाते हैं, थोड़ा सा गाते हैं, ज़्यादा गाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी अपने कल्चर के बारे में बताते हैं लोगों को, तो सोशल मीडिया के वजह से वो रातों रात लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुँच जाता है। अगर वायरल हो गया तो फिर करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे संस्कृति के खिलाफ है। चाहे किसी ने गलत शब्द बोल दिया है, किसी बलगर जैसे गीत गा दिए, या अपने संस्कृति के खिलाफ, या आप गीत गा रहे हो और आप नग्नता को परोस रहे हो, या बिहारी भोजपुरी आप अपने हमारे गढ़वाली इंडस्ट्री में पसार रहे हो, तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तरीके से रातों रात फिर वो जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ ख़राब चीज़ें भी होती है। तो जब अच्छी चीज़ें भी बहुत जल्दी लोगों में फैल जाती है तो ख़राब चीज़ें और दुगने तेज़ी से फैलती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी फैल जाती है सोशल मीडिया की वजह से। सर, सोशल मीडिया में फेमस होने की आड़ में जो है, क्या कलाकार सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, आज के जो न्यू जनरेशन है, देखो, वो प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ अलग करें, और कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ लोग हताश भी हो रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं लेकिन पब्लिक तक या पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो एक के बाद एक जैसा ही सब चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ने उनको पसंद कर लिया, उनके गीतों को एक्सेप्ट कर लिया। या चाहे लोकगीत है, जैसे झोड़ा कभी किसी ने गाया नहीं नेगी जी के अलावा, क्योंकि बहुत स्लो गीत है। और पुराने जब तक कैसेट का दौर था या सीडी का दौर था, तो एक एल्बम में 8-8, 10-10 गाने होते थे। उस टाइम पे आदमी एक गीत तो कम से कम भजन गाता था और एक झोड़ा चाँचड़ी गाता था। भाई, एक सैड सॉन्ग टाइप का एक भजन गा दिया, एक जागर गा दिया, बाकी प्रेम गीत होते थे, प्रकृति के गीत होते थे। लेकिन अभी जो नए बच्चे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से अब तो एक गीत गाना है, और आप जो है उस समय भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करते थे लोग, बहुत मेहनत करते थे। लेकिन आज भी एक गीत पे 1-1.5 लाख रुपए खर्च होता है। तो आदमी चाहेगा कि मेरा गीत बहुत ज़्यादा हिट हो, वायरल हो, और पब्लिसिटी मिले, यूट्यूब में मेरे दर्शक ज़्यादा बने, तो ताकि मेरा पैसा रिकवर हो। अब अगर मैंने कई गीत ऐसे गाए हैं जो आज तक रिकवर नहीं हुए, मतलब 4-5 गीत ऐसे हैं कि 4-5 गीतों को मिला के आप ये मान लो कि मेरे 6-7 लाख रुपए चले गए, लेकिन आज तक रिकवरी नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति भूल जाए, मैं फोड़ता को परोसूं और फोड़ता की वजह से मैं रातों रात हिट हो जाऊँ, कोई बात नहीं। हमको जो पैसा मिल रहा है, ऐसे जो आज मैं स्टेज करने आ रखा हूँ ना, तो हमें स्टेज मिल रहा है, और स्टेज देता कौन है? पब्लिक। तो पब्लिक को हम अच्छे सिंगर लगते हैं कि बोलते हैं यार ये हमारे संस्कृति के खिलाफ नहीं जाता, ये सांस्कृतिक गीत गाता है, फोक गीत गाता है, तो हमको स्टेज मिलते हैं, और महीने में 8-8, 10-10 शो करते हैं हम लोग, तो हमारा पैसा वसूल हो जाता है। और हम अगर अभी 1 लाख रुपए खर्च करके 10 लाख रुपए रातों रात पाए, या हम लोग एक महीने में रातों रात मिलियंस बन जाए, मिलियनर बन जाए, तो फिर पब्लिक एक्सेप्ट कर ही नहीं रही ना। आप देख रहे हैं कई सिंगर्स ऐसे हैं जिनके व्यूज़ रातों रात मिलियंस में जाते हैं, और उनके मैंने कभी आज तक शो भी नहीं देखे। यानी कि मतलब फेमस होना जो है एक टेम्परेरी, क्योंकि वो एक ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ आती है चीज़ें, ट्रेंड के साथ बदलती है। एक समय तक, सीमा तक ही ट्रेंड रहोगे, उसके बाद जैसे जैसे आप करोगे, आपके पास तो कुछ है नहीं ना उसके बाद करने के लिए। आप जो कर रहे हो ठीक है, पब्लिक को पसंद आया, ठीक है, पब्लिक ने बहुत एक्सेप्ट किया आपको, लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है आपके पास, तो धीरे धीरे फिर आप वहीं ज़मीन पर गिर जाओगे। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो और अपने संस्कृति का प्रचार करो। संस्कृति हमारे जो है बहुत बड़ी विरासत है। अभी मैं इतने साल, 24 साल मेरे को इंडस्ट्री में हो गए, 24 साल होने वाले हैं, अभी 23 साल हुए। जनवरी से मैं 2000 में आया था इस इंडस्ट्री में, लेकिन अभी तक इतना रिसर्च करने के बाद, इतने लोक गीतों को गाने के बाद, आज भी मुझे लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। बहुत अपार संपदा है यहाँ पे सांस्कृतिक। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो यूथ आ रहे हैं कि संस्कृति को आप परोसिए, आप
उसका स्वरूप बदलिए, कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृति जिंदा होनी चाहिए। संस्कृति जो चीज़ लुप्त हो रही है उन चीज़ों को आगे बढ़ाओ। सर सोशल मीडिया की जब बात हो ही रही है तो सोशल मीडिया पर फेमस होने वाले हर व्यक्ति को क्या हम कलाकार कह सकते हैं? देखिए, कलाकार तो कलाकार है भाई, और कलाकार जो है सबसे बड़ी बात है, कलाकार बेशरम होता है। कलाकार, आप घंटा घर पे कोई लड़का नाचता है, उसके अंदर भी एक टैलेंट है, कलाकार है, लेकिन लोक जहाँ पे लगता है ना, वो लोक कलाकार नहीं होता है। कलाकार आप आर्टिस्ट हैं, आप ये लेकिन प्रकार आप आर्टिस्ट हैं। किसी के पास क्या किस चीज़ की कला है कि जो पत्थर की मूर्ति बनाता है वो भी एक कलाकार है। ज़रूरी थोड़ी गीत गाने वाला ही कलाकार होता है, गीत लिखने वाला है, जो फोटोग्राफी करता है वो भी एक कलाकार है, उसके बाद कला। लेकिन आप जहाँ आपके आगे लोक गायक लगता है, फोक सिंगिंग, तो फिर उस लोक की परिभाषा आपको देनी पड़ेगी पब्लिक में, आपको जनता के बीच में। लोक अगर कलाकार, लोक गायक अलाना सिंह, लोक गायक फलाना सिंह अगर जहाँ पे आ जाता है, तो आपको फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पब्लिक को आप वो कराओ, एक्सेप्ट कराओ कि मैं लोक गायक हूँ, दिखाओ कि आप लोक गायक हैं। लोक गायक की परिभाषा बहुत अलग चीज़ होती है। लोक लगना बहुत आसान शब्दों में लोग, आज तो हर कोई देखो लोक गायक है, लोग अरे लोक गायक की परिभाषा नहीं जानते लोग। तो फेमस एक कलाकार, एक जो उसमें नाच रहा है, घंटा घर के बीच चौक में नाच के अपनी पब्लिसिटी पा रहा है, रील बना रहा है, वो भी एक कलाकार है। बेशरम आदमी, उसको शर्म नहीं आती। और हम भी जो है अपनी संस्कृति को देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं, हम भी बेशरम हैं। अंग्रेज़ों के सामने जो समझते नहीं है उनके सामने गा देते हैं। तो एक तो लोग, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, वो क्या है, लोक गायक हैं, वो लोक लिखते हैं, लोक को जिया है उन्होंने। जो लोक की भावनाओं को समझकर अपना सुर देता है वो लोक गायक होता है। आप घंटा घर पे नाच के क्या लोग की भावना समझ रहे हो? आप अपने आप को वायरल करवा रहे हो, आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे फॉलोअर्स बढ़ा, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, तो वो टैलेंट अलग है, वो कलाकारी अलग है, लेकिन लोक कलाकारी वो अलग है। आपने बहुत ही सरलता से जो है हमें एक लोक कलाकार और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो है अंतर समझाया। सर एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगी। अक्सर जो है संस्कृति विभाग पर जो है आरोप भी लगते रहते हैं, क्या संस्कृति विभाग जो है कलाकारों के चयन में किसी प्रकार का भेदभाव करता है? आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, चयन में कि मैं बात करता ही नहीं, क्योंकि मैं कभी गया नहीं ऑडिशन में। और ऑडिशन में अब इस उम्र में अगर मैं ऑडिशन दूंगा कल के बच्चों के साथ, 8th 7th 9th 10th वाले बच्चों के साथ, तो वो थोड़ा सा अपने स्वाभिमान को खटकेगा। और चयन तो, ऑडिशन तो आज तक नेगी जी का भी नहीं हो, और करेगा कौन नेगी जी का? बताओ, जो लोग को इतना जिया है, जो लोग को इतना जानता है, उनका ऑडिशन कौन लेगा? तो इसका मतलब नरेंद्र सिंह नेगी जी का संस्कृति विभाग में कभी रजिस्ट्रेशन होगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रीतम बर्दवान जी हैं, पद्मश्री हैं, उनका आज तक ऑडिशन कौन लेगा? उनका ऑडिशन, उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। मेरी बात अलग है, मेरा तो पंगा चलता रहता है। मैं कलाकारों के उसमें बोलता हूँ, प्रॉफिट में बोलता हूँ, तो मेरे को तो देते ही नहीं है ना प्रोग्राम। नरेंद्र सिंह नेगी जी करते हैं प्रोग्राम, प्रीतम बर्दवान भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे को मना कर देते हो कि ये आदमी रजिस्टर्ड नहीं है। तो लेकिन जो और रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनको कैसे दे रहे हो कार्यक्रम पर? तो चयन का जो है थोड़ा सा भेदभाव तो है। आप जो है चयन करवा रहे हो, आप एक उस आदमी को न्यू जनरेशन के साथ भेज रहे हो ऑडिशन में, जो 24 साल तक संस्कृति के लिए काम किया है, तो वो 24 साल वाला थोड़ी ना जाएगा। लेकिन हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन, हम देश विदेश जाते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी नहीं है कि हम लोग कलाकार हैं। इंडिया छोड़ो, हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं कि हम उत्तराखंड के कलाकार हैं। तो ये कौन देगा हमें? घर से तो मिलेगा नहीं, ये संस्कृति विभाग देगा या सरकार देगी हमें? सरकार किसको बोलेगी? संस्कृति मंत्री को बोलेगी, संस्कृति मंत्री संस्कृति विभाग को बोलेगा। और विभाग को चाहिए कि जो कलाकार है, 24 साल हो गए आज तक आइडेंटिटी नहीं है हमारी कि मैं उत्तराखंड का लोक गायक हूँ या मैं उत्तराखंड का कलाकार हूँ। हमें लोग भी मत मानो, 24 साल अपने जीवन के दे दिए हमने, अपनी जवानी दे दी हमने, लेकिन आज तक हमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं तो है भाई, भेदभाव तो है ही ना भाई। एक आप नरेंद्र सिंह नेगी जी को दे रहे हो कार्यक्रम, लेकिन किशन महिपाल को नहीं दे रहे हो, कह रहे हो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। तो नेगी जी कैसे रजिस्टर्ड है? फिर रजिस्टर्ड तो नेगी जी भी नहीं है ना। तो भेदभाव तो है, क्योंकि मैंने तुम्हारी पोल खोली है, तुम लोगों के पैसे नहीं देते हो सालों तक। तो ये कई चीज़ें हैं कि जो उनकी पोल खोलता है, जो उनसे जिनसे नहीं बनती है। जैसे कई कलाकार ऐसे हैं, लोक दल के जो कलाकार हैं संस्कृति विभाग में, उनको साल में एक प्रोग्राम भी नहीं मिलता है। लेकिन कई कलाकार ऐसे हैं जो साल में 20-25 प्रोग्राम करते हैं।
तो ऐसा भेदभाव क्यों? मैं ऐसे कई लोग जिनकी लोक दल है, जो लोक दल के नेता हैं, ऐसे बहुत संस्थाएं यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 2-4 ही ऐसे चमचों को मिला जाता है कार्यक्रम जो उनके जमाई बन के दिन रात उधर ही रहते हो। लेकिन कुछ लोग को बोला जाता है कि आप पहले अपना शकल सुधारो, अपना रूपरेखा बदलो, तब जाके आपको प्रोग्राम मिलेगा। तो भेदभाव तो है। आपने भेदभाव की बात करी तो मैंने निकाला कि किस तरीके से भेदभाव करते हैं। तो ये चीज़ सरकार के सामने पता नहीं, अभी परसों मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, कोई नरेंद्र सिंह रौथाड़ जी हैं, वो भी लगे थे बोलने में संस्कृति विभाग में। मैंने तो कई साल पहले बोल दिया है, मैं तो खैर नेगलेक्ट हो गया वहाँ से संस्कृति विभाग का। मैं कलाकार ही नहीं, उनकी नज़र में मैं कलाकार ही नहीं उत्तराखंड का। लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से प्रोग्राम करता हूँ, मेरे को क्योंकि पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, पब्लिक मेरे को बुलाती है। मैं कल गौचर जा रहा हूँ, फिर मेरे को नेपाल में बुला रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम तो चल ही रहा है। हमको पब्लिक ने इस पायदान पे पहुंचा रखा है कि वही उठाएगी, वही हमको नीचे गिराएगी। हम तो पब्लिक के सारे जोड़, लेकिन कुछ जो हमारी एक उम्मीद होती है सरकार के प्रति कि सरकार कुछ ना करे, हमें पैसा नहीं चाहिए, एक आइडेंटिटी हमें दे दो कि हम जब बाहर देश जाते हैं, इतने कंट्री में हम लोग चले गए, कोई पूछता है कोई कैसे यकीन करेगा कि हम आर्टिस्ट हैं उत्तराखंड के, बताओ। हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं और हमारे घर की आइडेंटिटी नहीं है कि हम कलाकार हैं। तो ये थोड़ा सा भेदभाव तो है। कुछ लोगों को बिना रजिस्टर्ड काम मिलता है और कुछ लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर सूचना के तहत अगर डाला जाए, इनकी इंक्वायरी निकाली जाए, तो ऐसे कई कलाकार निकलेंगे कि जो रजिस्टर्ड नहीं है और कार्यक्रम किया है। तो ये भेदभाव है और मैं नहीं चाहता कोई झगड़ा करना या कोई विभाग से मेरी लड़ाई, कोई मैं किसी कुर्सी के पीछे, मैं किसी के पीछे, मेरे को वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है कि मैं इसको नीचा दिखाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप विभाग में जो बैठे हैं, आप लोग सही काम करो ना, या कोई नीति बनाओ। आप संस्कृति मंत्री जी से बैठ के कोई नीति ऐसे बनाओ कि कलाकारों को आइडेंटिटी हो। कई चीज़ें हैं, भविष्य में क्या होना है, कई कलाकार ख़त्म हो जाते हैं। अभी हमको कल मैं कह रहा था गौचर जाना है, दिन में कार्यक्रम, रात भागूंगा मैं, तो कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए तो 24 साल का क्या मिलेगा हासिल पाया, 0। तो मेरे बच्चे हैं, सब चीज़ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल को अगर कुछ सरकार को कलाकारों के प्रति कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। कुछ नहीं यार, आप आइडेंटिटी दे दो, बस पैसा नहीं चाहिए, आइडेंटिटी दे दो कि ये उत्तराखंड का कलाकार है। हम रात भर आते हैं, गौचर में रात को 12-1 बजे कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद मेरे को नेपाल जाना है, नेपाल बॉर्डर में पूछ जाएगा कैसा कलाकार है, आइडेंटिटी दिखाओ। तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा उसको आइडेंटिटी? अरे ऐसे कलाकार है तो मेरे को क्या करेंगे, बिठाएंगे थाने में, चल गाना का। तो ये उत्तराखंड के कलाकार, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, बहुत ऐसे लोग कलाकारों को देखा जिन्होंने थाने में पहले गाना गाया और फिर सुनाया है कि भाई गाना सुना, कौन सा फेमस गाना, अच्छा तो ये वाला है। मेरे साथ एक फ्लूइस्ट था, बांसुरी बजाता था, उसको बोला अच्छा तू बांसुरी बजा, चल खोल, कहाँ है तेरा डिब्बा। उसने रात को यार यहाँ पे कावलागढ़ रोड पे यूपी में, यूपी वाले ने रोक दिया, बोला तू फ्लूट बजाता है तो बजा, चल बांसुरी बजा के दिखा। रात को 1 बजे बांसुरी, अच्छा जाओ फिर जाओ। तो ये इज्जत है उत्तराखंड के कलाकारों की। तो ये थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को करें तो अच्छा रहेगा। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, लेकिन आने वाले जो कलाकार हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। आज जो है धामी जी जिस राज्य को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं, उस राज्य के कलाकारों के हाल क्या है, ये आपने कलाकार की ज़बानी सुना और बिल्कुल आपने एक सही बात जो है वो हमें बताई। और हमें भी लगता है कि कलाकार जो है किसी विभाग का नहीं, कलाकार लोगों का होता है। इसीलिए जो है आपने बताया कि लोक कलाकार किसे कहते हैं। फिलहाल सर सब अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे उत्तराखंड के लोक गायक किशन महपाल, जिन्होंने अपनी बात को जो है बड़ी सरलता से सभी के सामने रखा। और आज सुनकर हमें भी बहुत दुख हुआ है और आपको भी सुनकर दुख हुआ होगा कि उत्तराखंड के कलाकारों की क्या दशा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365।